हेलो क्लास। हम लोग ने जो नया चैप्टर स्टार्ट किया है प्लांट किंगडम के बारे में मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जो प्लांट किंगडम होते हैं उसके वेरियस टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन है, जिसमें आप जो है वेरियस टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर पढ़ोगे। ठीक है, तो 5 किंगडम में जो पहला क्लासिफिकेशन है, जो पहला ग्रुप है हम स्टडी करने जा रहे हैं, वो है एल्गी का। एल्गी के बारे में हमने बेसिक स्ट्रक्चर जो पढ़ा था वो ये था कि एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलॉइड ऑटोट्रॉफिक एंड लार्जली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। एल्गी किस तरीके की है? एल्गी में क्लोरोफिल होता है, सिंपल स्ट्रक्चर होता है, थैलॉइड होता है। थैलॉइड का मतलब है थैलस टाइप का स्ट्रक्चर, थैलेमस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ऑटोट्रॉपिक यानी कि सेल्फ न्यूट्रिशन अपनी करते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को शो करते हैं। एक्वेटिक होते हैं, फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं और मरीन वाटर में भी पाए जाते हैं। ठीक है, दे अकर इन अ वैरायटी ऑफ अदर हैबिटेट सच एज मॉइस्ट स्टोन्स सॉइल्स एंड वुड। पानी के अलावा ये जो थोड़ी सी मॉइस्ट स्पेसेस होती ना, मॉइस्चर जहाँ पे होता है वहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे कि मॉइस्ट स्टोन्स हैं, सॉइल्स हैं, वुड है। ठीक है, सम ऑफ देम है ऑल्सो अकर इन एसोसिएशन विद फंगस एंड एनिमल्स। ठीक है, जो फंगस होते हैं वो एसोसिएशन में भी साथ में रहते हैं। पहला, अगर जब वो एल्गस जो है एसोसिएशन में रहते हैं, जैसे एल्गस अगर फंगस के साथ एसोसिएशन में रह रहे हैं तो दे फॉर्म द लाइकेंस, और अगर एनिमल्स के साथ में अगर ये एसोसिएशन में रह रहे हैं तो इसका एग्जाम्पल इन्होंने दिया है स्लॉथ बियर। ठीक, तो हमने अभी तक देखा पहले हैबिटेट के बारे में। जो फंगस है पहले उनका स्ट्रक्चर क्या है, वो क्लोरोफिल है, बियरिंग है, सिंपल है, थैलॉइड है, इनमें ऑटोट्रॉफिक है और एक्वेटिक हैं, फ्रेश वाटर और मरीन ऑर्गेनिजम्स हैं। ये बेसिकली जो है वाटर और मरीन ऑर्गेनिजम्स हैं, बट ये मॉइस्ट स्पेसेस जो होती हैं वहाँ पे भी पाए जाते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ये समटाइम्स ये एसोसिएशन में भी पाए जाते हैं, जैसे कि फंगस के साथ अगर ये एसोसिएट करते हैं तो दे फॉर्म द लाइकेंस, और एनिमल्स के साथ एसोसिएट करते हैं तो दे फॉर्म द स्लोथ बियर। अब हम देखते हैं इनके स्ट्रक्चर के बारे में। The form and size of algae is highly variable. The size ranges from the microscopic unicellular forms like Chlamydomonas to the colonial form like Volvox and to the filamentous form. तो इसके हम 3 फॉर्म्स देखने को मिल रहे हैं। पहला फॉर्म यह है कि ये जो है इनका स्ट्रक्चर और जो साइज़ होता है ना, फॉर्म और साइज़ होती है, बहुत वेरिएबल होती है, चेंज होती रहती है। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, यानी कि वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म में भी होते हैं। इनका एग्जाम्पल क्लैमिडोमोनास है। कॉलोनियल फॉर्म्स में भी पाए जाते हैं, जिसका एग्जाम्पल है वॉल्वॉक्स, और फिलामेंट्स के फॉर्म में भी पाए जाते हैं। रिबन टाइप का स्ट्रक्चर नहीं, फिलामेंट्स टाइप का स्ट्रक्चर होता है, तो फिलामेंट्स टाइप के स्ट्रक्चर में भी पाए जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा। ठीक है, अ फ्यू ऑफ मरीन फॉर्म सच एज केल्प्स फॉर्म मैसिव प्लांट बॉडी, और कुछ एल्गीज ऐसे होते हैं जो कि प्लांट्स की तरीके का उनका स्ट्रक्चर देखने में लगता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल है केल्प्स। ठीक, अब नेक्स्ट ये पहला जो पैराग्राफ था उसमें हमने जो है एल्गी के बेसिक स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा था, उनके हैबिटेट के बारे में पढ़ा। दूसरे में हमने इनका शेप और साइज़ के बारे में पढ़ा था, और तीसरा अब हम इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे कि इनका रिप्रोडक्शन का मोड देखेंगे कि किस तरीके से। तो ये एल्गीज जो होती हैं वो वेजिटेटिव वे में, एसेक्सुअली और सेक्सुअली तीनों फॉर्म्स में रिप्रोड्यूस करते हैं। तो when the algae is reproduced by vegetative, asexual and asexual method, vegetative reproduction is by the fragmentation, each fragment develop into a thallus। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो उसमें कौन सी प्रोसेस आती है, फ्रैगमेंटेशन की। फ्रैगमेंटेशन की प्रोसेस में क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म होता है वो फ्रैगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है, टूट जाता है, और फिर ईच फ्रैगमेंट जो होता है वो एक न्यू थैलस में डेवलप हो जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू होता है, जिसमें ये लोग जू स्पोर्स फॉर्म करते हैं। जो जू स्पोर्स होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, दे आर फ्लैजिलेटेड एंड ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। ये जो है फ्लैजिलेटेड होते हैं, और जब जर्मिनेशन होता है तो ये एक नए प्लांट को डेवलप करा देते हैं, जर्मिनेट करा देते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें फ्यूज़न होता है 2 गैमेट्स का, जिसमें जो गैमेट्स होते हैं वो फ्लैजिलेटेड होते हैं, और साइज़ जो होता है अगर सेम होता है, और समटाइम्स जो होते हैं नॉन फ्लैजिलेटेड होता है और सिमिलर साइज़ होता है।
है वर्ल्ड आइसोगेमस। इसमें देखिए 3 तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस एंड oogamous सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो आइसोगेमस में क्या होता है, जो गैमेट्स होते हैं वो फ्लैजिलेटेड होते हैं और सेम साइज़ के होते हैं, या फिर नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं बट साइज़ उनका सेम रहता है। तो यानी कि यहाँ पे जब दोनों गैमेट्स का जब साइज़ सेम होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, आइसोगेमस। फ्यूजन ऑफ टू गैमेट डिसिमिलर इन साइज एज इन स्पीसीज ऑफ क्लैमिडोमोनास इज टर्म्ड एज एनाइसोगेमस। और जब दोनों का जो गैमेट्स का साइज़ सेम नहीं होता है, डिसिमिलर साइज़ होता है, तो उस तरीके के रिप्रोडक्शन को हम एनाइसोगेमस कहते हैं। एंड द फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट एंड स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट इज टर्म oogamous। और जो जो लास्ट का oogamous है, oogamous देखिए जो होता है आपके जो अंडा प्रोड्यूस करते हैं ना स्पीच, उनको oogamous कहते हैं। तो ऑब्वियसली जब यहाँ पे फीमेल की बात आ रही है तो यहाँ फीमेल गैमेट जो होता है वो नॉन लार्ज होता है और नॉन मोटाइल होता है, जबकि जो मेल गैमेट होता है वो छोटा होता है और मोटाइल होता है। इस तरीके के रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं, oogamous। तो इनके एग्जांपल्स हैं वॉल्वॉक्स और फ्यूकस। तो आपको क्या करना है कि आपको इन तीनों के जो बेसिक, जब आप इसका एल्गी के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में आप लिखोगे तो पहला आप पॉइंट आप जो है इसके हैबिटेट के बारे में दोगे, दूसरा पॉइंट जो है आप लोग जो है इसके साइज़ के बारे में दोगे, और तीसरा जो पॉइंट आप दोगे वो रिप्रोडक्शन के बारे में दोगे। रिप्रोडक्शन में भी वेजिटेटिव में आप फ्रेगमेंटेशन दोगे, एसेक्सुअल में आप ज़ूस्पोर का फॉर्मेशन बताएंगे, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और oogamous तीनों के बारे में डेफिनेशंस लिखेंगे। और इनमें आपको एग्जांपल्स लिखना मस्ट है, एटलीस्ट आपको 1 एग्जांपल हर एक ग्रुप का याद होना चाहिए। ओके, तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर। फर्स्ट इज़ अच्छा, अब इसके टाइप्स हम पढ़ेंगे। ग्रीन एल्गी, ब्लू वो ग्रीन एल्गी होती है, ब्राउन एल्गी होती है, ठीक है। तो इनके बारे में टाइप्स हम पढ़ेंगे। एक बार स्ट्रक्चर देख लीजिए इसका। फर्स्ट है ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी में इन्होंने 2 एग्जांपल्स दिए हुए हैं, वॉल्वॉक्स और क्लैमिडोमोनास, और 3 दिए हुए हैं, वॉल्वॉक्स, क्लैमिडोमोनास और चारा के, ठीक है। फर्स्ट इज़ द वॉल्वॉक्स, राउंड शेप का स्ट्रक्चर है। सेकेंड इज़ द क्लैमिडोमोनास, इसमें आप देख सकते हो कि एक फ्लैजिला है। और चारा, थर्ड इज़ द चारा, इसमें आप देख रहे हो कि ब्रांचेस निकली हुई हैं और एक्सेस भी है। तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द ग्रीन एल्गी। नेक्स्ट बात करते हैं हम ब्राउन एल्गी की। तो ब्राउन एल्गी की एग्जांपल है लैमिनेरिया, फ्यूकस एंड डिक्टियोटा। तो आप ब्राउन एल्गी में लैमिनेरिया का एग्जांपल देखिए। लैमिनेरिया में क्या आप देख रहे हो, एक फ्रॉन्ड है, एक होल्ड फास्ट है, एक स्ट्राइप टाइप का स्ट्रक्चर है। फ्यूकस में क्या है, एक होल्ड फास्ट, होल्ड जहाँ से आप पकड़ सको, होल्ड कर सको, ठीक है, होल्ड फास्ट है। मिड रिब्स हैं, फ्रॉन्ड हैं, एयर ब्लैडर हैं इसमें। और ट्राइकोटा में क्या देख रहे हैं आप, ब्रांचेस हैं, फ्रॉन्ड तो है ही हैं और साथ ही साथ में स्टाइप है। रेड एल्गी में पोरिपायरा और पॉलीस्पोनिया। तो इसमें आप देख सकते हो फ्रॉन्ड का स्ट्रक्चर और मेन एक्सेस, ये भी ब्रांचेस है। तो आप ये देख सकते हो कि ये दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी। तो इनके एग्जांपल्स आप लोग लर्न कर लीजिए, ठीक है। नाउ यूजेस ऑफ एल्गी। एल्गी किस तरीके से ह्यूमन की बीइंग्स के लिए या किसी और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए यूज़फुल है, तो हम ये देखेंगे। एल्गी आर यूज़फुल टू मैन in a variety of ways. At least a half of the total carbon dioxide fixation on earth is carried out by algae through the photosynthesis। ठीक है, जो एल्गी होती हैं वो ह्यूमन वेल के लिए बहुत तरीके से उपयोगी हैं। जैसे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन जो अर्थ पे होता है वो एल्गी के थ्रू जो होता है एक पार्ट का। Being photosynthesis, they increase the level of dissolved oxygen in the immediate environment। क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं तो ये ऑक्सीजन्स को भी प्रोड्यूस करते हैं और ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ा के रखते हैं इन द वाटर इफ़ दे आर प्रेजेंट। दे आर ऑफ paramount important as primary producers of energy rich compound which forms the basis of food cycles of all aquatic animals। ये क्या है, जैसे प्लांट्स लैंड के लिए प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है, वैसे ही जो एल्गीज़ हैं वो जो है एक्वेटिक एनवायरनमेंट में जो है वो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, एनर्जी रिच कंपाउंड है जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं इन अ फूड साइकिल्स।
Many species of Porphyra, Laminaria and Sargassums are among the 70 species of marine algae used as a food. ठीक, तो इन्होंने एग्जाम्पल बताया है कि these 3 algae can be used as a food by the aquatic animals. Certain marines, brown and red algae produce large amount of hydrocolloids, that is the water holding substances. For example, algin, brown algae and the carrageen, that is the red algae. अब क्या होता है कि इनमें से कुछ जो है ड्यू टू द पिगमेंटेशन, इनको हमने 2 पार्ट में डिवाइड करा हुआ है, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी में। ठीक है, तो जो एल्गिन होते हैं उनको हम ब्राउन एल्गी कहते हैं और जो कैरागीन है उनको हम रेड एल्गी कहते हैं। विच आर यूज्ड कॉमर्शियली, इनको कॉमर्शियली यूज़ किया जा सकता है, यानी कि इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ हो सकता है। कैसे? अगर वन ऑफ द कॉमर्शियल प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द गेलिडियम एंड ग्रेशिलेरिया आर यूज टू ग्रो माइक्रोब्स एंड इन प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम्स एंड जेलीज। अब अगर क्या होता है, अगर जो है एक तरीके की एल्गी होती है, ठीक है, ये इसको हम यूज़ करते हैं जब हम लेबोरेटरीज़ में माइक्रो आर्टिफिशियल ग्रोथ कराते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की, उनकी चीज़ों, उनके एंटीबायोटिक्स बनाने में या और भी कोई चीज़ों वैक्सीन डेवलप करने में या किसी और भी चीज़ में पर्पस में जब हम वो चेक करवाते हैं तो उससे हम यूज़ करते हैं अगर को। ठीक है, इसके अलावा अगर को हम आइसक्रीम्स और जेलीज़ के फॉर्मेशन में भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ द कॉलेरा। कॉलेरा एक यूनिसेलुलर एल्गा है जो कि प्रोटीन रिच होता है और इट इज़ यूज्ड एज अ फूड सप्लीमेंट इवन बाय द स्पेस ट्रैवलर। जो स्पेस ट्रैवलर जाते हैं वहाँ उनको खाना तो मिलता नहीं है, तो उनको ऐसी टैबलेट्स देनी पड़ती हैं जो कि इनकी फूड की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सके, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सके। तो इन दैट केस जो कॉलरा है इसको हम लोग जो है एज अ प्रोटीन सप्लीमेंट उन लोगों को देते हैं। अब एल्गीज़ के ग्रुप को हमने 3 मेन क्लासेस में डिवाइड किया है। वो क्या हैं? क्लोरोफाइकी, फैकियोफाइकी एंड द रोडोफाइकी। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज़ क्लोरोफाइकी। द मेंबर्स ऑफ द क्लोरोफाइकी आर कॉमनली कॉल्ड द ग्रीन एल्गी। जो क्लोरोफाइकी के मेंबर्स हैं उनको हम जनरली क्या कहते हैं? ग्रीन एल्गी। द प्लांट बॉडी में बी यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस। अब इसकी जो प्लांट बॉडी होती है वो कैसी है? वो यूनिसेलुलर भी हो सकती है, कॉलोनियल भी हो सकती है और फिलामेंटियस भी हो सकती है। ठीक, ये देखिए बेसिक स्ट्रक्चर्स में हमने पढ़ा था, बस वही सेम चीज़ है। दे आर यूजली ग्रास ग्रीन ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ द पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी। अब ये ग्रीन कलर के होते हैं और आप सबको पता है कि ग्रीन कलर क्यों होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी। ठीक, द पिगमेंट्स आर लोकलाइज्ड इन डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट। और ये पिगमेंट्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं। ये आपने 9th और 10th में पढ़ा हुआ है ना, क्लोरोप्लास्ट कंटेन द क्लोरोफिल्स। द क्लोरोप्लास्ट में बी डिस्कॉइड, प्लेटलाइट, रेटिकुलेट एंड कप शेप, स्पाइरल और रिबन शेप इन डिफरेंट स्पीशीज़। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में पाए जाते हैं। ठीक है, हर स्पीशीज़ का अपने क्लोरोप्लास्ट का अपना एक अलग स्ट्रक्चर होता है। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडीज कॉल्ड पायरेनॉइड्स लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट। कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जिनमें स्टोरेज बॉडीज़ भी प्रेजेंट होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? पायरेनॉइड्स कहते हैं। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोप्लास्ट में। पायरेनॉइड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। जो पायरेनॉइड्स होते हैं इनमें प्रोटीन ज़्यादा होता है बजाय स्टार्च के। अब देखिए आपको पता है कि जो लीव्स होती हैं जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कैरी आउट करती हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट को, जो ग्लूकोज होता है, दे स्टोर ग्लूकोज इज़ इन द फॉर्म ऑफ द स्टार्च। ठीक है, तो ये जो होते हैं, जो पायरेनॉइड्स होते हैं, पायरेनॉइड्स क्या करते हैं? ये दे स्टोर द प्रोटीन्स। सम एल्गी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। कुछ एल्गी ऐसी होती हैं जो फूड को स्टोर करते हैं अपने अंदर एज इन द फॉर्म ऑफ द ऑयल ड्रॉपलेट्स। ग्रीन एल्गी यूजली हैव अ रिजिड सेल वॉल मेड अप ऑफ इनर लेयर ऑफ सेलुलोज एंड एन आउटर लेयर ऑफ पेक्टोज। जो ग्रीन एल्गी होती है इसकी जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है? बहुत ही रिजिड होती है, मजबूत होती है। जो इसकी इनर लेयर होती है वो सेलुलोज से बनी होती है और जबकि इसकी आउटर लेयर होती है वो किससे बनी होती है? पेक्टोज से। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजली टेक प्लेस बाय द फ्रैगमेंटेशन और बाय द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स। जो इनका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो फ्रैगमेंटेशन की प्रोसेस के थ्रू होता है या तो स्पोर के फॉर्मेशन में। ये भी बेसिक स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा हुआ था। ठीक है,
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाई फ्लैजिलेटेड जूस्पोर प्रोड्यूस्ड इन जूरोस्पोंजिया। ये भी हमने पढ़ा था, जो एक सेक्सुअल होता है कैसे होता है, जूस्पोर्स के फॉर्मेशन के तहत होता है। और जूस्पोर्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं, जूस्पोरेंजिया से। ठीक, द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज शोज कंसिडरेबल वेरिएशन in the type of and the formation of sex cells and it may be isogamous, anisogamous और oogamous। तो जैसे जैसे इनके वो होते हैं गैमेट्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये अपनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। मैंने आपको बताया था आइसोगैमेट जिसमें दोनों गैमेट्स का स्ट्रक्चर एक जैसा होता है, एनाइसोगैमेट दोनों जो स्ट्रक्चर्स होता है वो डिफरेंट होता है, oogamous में जिसमें फीमेल गैमेट्स लार्ज होते हैं और जो मेल गैमेट्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं। ठीक, so these are the examples of green algae, that is the Chlamydomonas, Volvox and the Ulothrix. Next group is the Phaeophyci। अब इसको पढ़ते हैं। The members of the Phaeophyci are called the brown algae and they are found primarily in the marine habitat। ये जो Phaeophyci हैं इनको हम क्या कहते हैं, ब्राउन एल्गी कहते हैं, और ये बेसिकली मैरीन हैबिटेट्स पे पाई जाती हैं। They show great variation in the size and form। They range from simple branch filamentous form to profusely branched form as represented by the kelps which may reach a height of 100 meters। ये जो होते हैं इनका जो साइज़ और फॉर्म होता है वेरिएट करता रहता है, यानी कि चेंज होता रहता है। ये सिंपल ब्रांच फॉर्म में भी होते हैं, फिलामेंटियस फॉर्म में होते हैं, और जो इनका जो ब्रांच फॉर्म होता है समटाइम बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से इनकी हाइट जो होती है वो 100 मीटर्स में पहुंच जाती है। दे पजेस क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटिनॉइड्स एंड जेनेथोफिल्स। तो इनके अंदर 4 पिगमेंट्स पाए जाते हैं। देखिए उसमें क्लोरोफिल ए और बी पाया गया था, इसमें क्या क्या पाया जाता है, दे पजेस क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटिनॉइड्स एंड द जेनेथोफिल्स। ठीक है।